हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द स्मार्ट क्लासेस। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिए हैं PYQs बेस्ड ऑन JK SSB एग्ज़ाम। तो आज हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं किसमें, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में उनको पूछा गया है। और ये एग्ज़ाम था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो इसमें इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या IPL होने जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन विच डेट। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है, तो उस पर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कब साइन किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ 9 अगस्त 2019। ठीक है, तो 9 अगस्त 2019 को जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे जो है वो अपना सिग्नेचर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, जो बनी कब, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में लाया गया, तो दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनाई लद्दाख। तो लद्दाख की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है, इसका सही ऑप्शन है हिंदी एंड इंग्लिश। अगला क्वेश्चन, द संतूर इज ए ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कश्मीर मेड ऑफ विच मटेरियल। तो संतूर जो है ये कश्मीर का एक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये किस मटेरियल से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है मलबरी वुड से बनाया जाता है। ये खास तरह का एक पेड़ होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। तो हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सैफरॉन बनता है। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली पामपोर रीजन इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सैफरॉन इन इंडिया। तो JNK में कौन सी सिटी है आपकी, ये आता है पामपोर का जो रीजन है, यहाँ पे हाई क्वालिटी सैफरॉन बनता है, सिमिलर टू हाउ इट इज़ फॉर मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अदर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर गुड्स लाइक वॉलनट्स। तो उसके अलावा वॉलनट्स यानी अखरोट वगैरह भी बनते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी उसका आखिरी जो महाराजा था वो कौन था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हरी सिंह थे। महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन 1947 साइन टू जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइनिंग इंडिया। तो जो ये महाराजा हरी सिंह थे, तो इन्होंने ही साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कब साइन किया था, 1947 में। और साइन किया था किसके साथ, इनने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। और उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर था वो बना इंडिया का पार्ट। आगे चलते हैं, विच माउंटेन रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख। कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कश्मीर वैली को लद्दाख से अलग करती है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, द ग्रेट हिमालयाज एक्ट एज जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन द कश्मीर वैली एंड हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो इसका आंसर होगा ग्रेट हिमालयन रेंज। यहाँ पे एक और रेंज है जहाँ कंफ्यूज होता है, है पीर पंजाल रेंज, लेकिन ये जम्मू को कश्मीर से सेपरेट करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें, जबकि कश्मीर और लद्दाख के बीच में आती है ग्रेट हिमालय रेंज। आगे चलते हैं, द डिजिटल इंडिया मिशन एम्ड एट मेकिंग गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली वाज लॉन्च। जो डिजिटल इंडिया मिशन जो है लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो वो लॉन्च किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च्ड बाय जुलाई 2015, दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिटरेसी। यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया था, लिटरेसी पे जोर दिया गया, सिमिलर टू स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स मेंशन। जिस तरीके से स्टार्टअप की बात हुई तो वैसे ही ये था डिजिटल इंडिया मिशन। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द साइनोमियस ऑफ। तो यहाँ पे वर्ड है कैंडिड, इसका आपने साइनोमियस बनाना। साइनोमियस मीन्स विच हैव द सिमिलर मीनिंग, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी यानी फ्रैंक। कैंडिड मीन्स ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है जो सच्चा हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। आगे चलते हैं, कंप्लीट द सीरीज। देखिए यहाँ पे एक सीरीज दी गई, आपने इसको कंप्लीट करना है 5, 11, 23 और 47। तो इसको आपने कैसे करना है, जैसे 5 है, 11 है, देन यू हैव दिस 23 एंड देन यू हैव 47। तो इसको आपने कैसे करना है, इसको यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, +1 किया है, ठीक है, यानी 2 + 1 है,
तो 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 2 प्लस 1, सिमिलरली 23 ज़रबे 2 और प्लस 1, और लास्ट का ऑप्शन है आपका 47। तो 47 को कैसे करेंगे हम, ये आपका 47 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये आ गया आपका 95। अगला क्वेश्चन, इफ एप्पल इज कोडेड एज BQQMF, हाउ ऑरेंज इज कोडेड। देखिए ये एप्पल है, APPLE, इसको कोड किया गया है, कैसे कोड किया गया है, ए के नीचे बी है, पी के नीचे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू, और एल के नीचे एम है, और ई के नीचे जो है एफ है। तो आप समझ गए, यानी यहाँ पे +1 हो रहा है, एक एक आपने एक एक वर्ड को हमने आगे चलाना है। तो सेम ऐसे ही लिखा गया है ऑरेंज। तो ऑरेंज को आप कैसे लिखोगे, ORANGE। तो ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी, और आर के बाद आपका एस आएगा, और ए के बाद आपका बी आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, यानी इसमें आपने +1 आगे करना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ पे एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से। चूज द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आपने, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, अर्थ, वेनिस, मून एंड मार्स। तो इसमें सबसे अलग जो है वो मून है, बाकी क्या है, बाकी सभी ये प्लैनेट्स, यानी अर्थ, वेनिस और मार्स जो है वो क्या है, प्लैनेट है, जबकि मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, तो इसीलिए ये अलग है। ओके, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन बाय ए साइकिल फॉर 2500 एंड सेल इट फॉर 2000, फाइंड द लॉस्ट पर्सन। देखिए एक बंदा है, वो एक साइकिल खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है साइकिल की पड़ती है 2500 में, उसने साइकिल खरीदा, और जब उसने बेचा उसको, यानी सेलिंग प्राइस उसकी है 2000, तो इसको घाटा हुआ। ये कह रहा है कि कितने % का घाटा हुआ, वो हमने बताना है। तो 2500 में बाई की, 2000 में इसने सेल की, तो घाटा हो गया हमारे पास 500 का। हमने बताना है परसेंटेज भी, लेकिन 500 का जो हमारा घाटा खाया वो कितने पे खाया, वो हमने खाया 2500 रुपये पे। तो मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 25 1 25, और ये आ जाएगा 20, यानी 20%। इसका सही ऑप्शन होगा 20%। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज 40 kg। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट जो है 40 किलो, यानी 5 इंटू 4 करेंगे, 40 करेंगे तो वो हो गया 200 किलो। इफ़ टीचर वेइंग 70 kg ज्वाइंस, अब इनमें जो है टीचर भी आ जाता है, तो उसका जो वज़न है 70 किलो है। तो पहले जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका वज़न 200 था, अभी टीचर भी आ गया, उसका वज़न जो है 70 किलो है। तो ये कह रहे हैं कि एवरेज क्या होगी अब। तो टोटल हमारे पास जो वज़न हो गया वो 270 हो गया, और 5 स्टूडेंट पहले थे, एक टीचर आ गए, यानी टोटल कितने हो गए 6। तो जब 270 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 45। तो 45 होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 15% ऑफ नंबर इज 45, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर दिया है, यानी 15% किसी भी नंबर का वो 45 है, आपने बताना है कि नंबर क्या होगा, यानी 100% कितना होगा। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें क्या करना है आपने, बहुत आसान सी बात है। क्वेश्चन दिया गया है कि 15%, यानी 15% जो है वो है आपका 45। 100% कितना होगा, वो आपका 45, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो आप, 100 के साथ, और आपने डिवाइड करना है यहाँ पे 15 के साथ। सो 15 1 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45। तो 100 को 3 के साथ करोगे तो 300। तो इसका सही ऑप्शन होगा 300। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं उसमें एक टर्म आती है URL। तो URL का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। जब हम MS वर्ड यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, अगर वहाँ पे हमें अनडू करना हो तो कौन सी की का हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है, Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन, BCC इन एन ईमेल स्टैंड फॉर। जब कोई ईमेल होता है उसमें एक टर्म आती है BCC। तो BCC का मतलब होता है दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की? वो है आपका ऑप्शन सी, लिनक्स जो है इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, वाइल अदर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चाहे एम एस वर्ड हो, गूगल क्रोम हो, या एडोब फोटोशॉप हो, तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 TB, तो 1 TB जो है वो किसके बराबर होता है? 1 TB होता है 1224 GB, यानी 1024 GB जो है वो बनता है 1 TB के बराबर। आगे चलते हैं हम। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? तो HTTP का मतलब क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट एक्सेस? कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं टेलीफोन लाइन के लिए? किसके लिए? ताकि हमें इंटरनेट एक्सेस मिले। तो इसको कहते हैं मॉडियम। तो मॉडियम क्या होता है? कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फोन लाइन। तो पहले इसका काफ़ी यूज़ होता था कि हम इंटरनेट का यूज़ करते थे किसके ज़रिए? मॉडियम के ज़रिए। आगे चलते हैं हम। मालवेयर्स दैट इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन की इज कॉल्ड। मालवेयर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब कोई साइबर अटैक हो जाता है कहीं पे, तो वो डिमांड करता है उसके बाद पेमेंट, कि हमें इतनी पेमेंट चाहिए, उसके बाद हम आपके सिस्टम को डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑप्शन बी, दैट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर्स मतलब होता है एक तरीके से जैसे वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है ब्लॉक किया जाता है, तो उसके बाद एक रैंसम मांगी जाती है। जिस तरीके से कोई किसी को हम किडनैप अगर कर लेता है तो बाद में वहाँ से डिमांड की जाती है पैसों की, तो उसी को कहते हैं हम रैंसमवेयर, कि पैसों की डिमांड की जाती है कि आपके सिस्टम को फिर से चलाया जाए। फिरौती जो हिंदी वर्ड होता है। Which revolutionary leader of Indian freedom movement was known as founder leader of स्वराज पार्टी? तो यहाँ पे बात हो रही है स्वराज पार्टी की, तो इसका जो फाउंडर था वो कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडर स्वराज पार्टी। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसको सस्पेंड किया गया था, उसके बाद जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी 1923 में, टू फाइट फॉर सेल्फ रूल फ्रॉम विद इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने ये कहा था कि हम लड़ेंगे अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन हमें जो है हिस्सा लेना पड़ेगा, यानी जो इलेक्शंस हैं, दूसरी चीज़ है, यानी गवर्नमेंट के साथ हमें जो है वो पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हम सिस्टम के साथ लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, In the context of Indian agriculture, the silver fiber revolution is associated with the production। यहाँ पे बात हो रही है सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन की, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है एसोसिएटेड कॉटन के साथ। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन स्पेशली रेफर टू इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन की जो है काफ़ी इसमें एक रेवोल्यूशन आया और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन विच रेफर टू जूट। देखिए यहाँ पे जूट भी है, जूट में आता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जबकि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए। अगला क्वेश्चन, द 1952 एग्रीमेंट विच डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन ऑफ इंडिया वाज साइंड बाय। 1952 में एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट और हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था। तो वो किस ने साइन किया था? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। दिस हिस्टोरिक एग्रीमेंट आल्सो नोन एज दिल्ली एग्रीमेंट, इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी कहते हैं, वॉज साइंड बिटवीन बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सेटल द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो ये दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जम्मू एंड कश्मीर के तब के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला थे, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1952 में। किसके रिगार्डिंग? ये जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एडिटिंग सोर्स कोड? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है या एडिट किया जा सकता है? तो वो होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सोर्स कोड टू यूज़र। जो भी यूज़र है उनको सोर्स कोड दिया जाता है, अलाउइंग द स्टडी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रीली। तो जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसको कोई भी एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है, स्टडी वगैरह कर सकता है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी, अच्छा ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्निफिंग। स्निफिंग का मतलब होता है नेटवर्क स्निफिंग इन्वॉल्व यूजिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है या हार्डवेयर का भी यूज़ होता है टू मॉनिटर, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं, एंड कैप्चर डाटा पैकेट्स फॉर एनालिसिस और मिलिशियस पर्पज़, जिसमें डाटा को कैप्चर किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है, और कभी कभी यूज़ होता है किसके लिए? मैलिशियस पर्पज़ के लिए, मतलब अच्छे काम के लिए नहीं यूज़ होता है। कभी कभी जैसे साइबर अटैक्स वगैरह जो है किए जाते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं स्निफिंग। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। सो आई होप कि ये जो हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए जेके एसएसबी के, ये पूछे गए थे डाटा एंट्री का जो एग्ज़ाम है उसमें इन क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो हमने रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। आई होप इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और आने वाले टाइम में हमने एक डेडिकेटेड पूरी PYQ सीरीज़ बनाई है जेके एसएसबी को लेके और जेकेएस को लेके। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जब भी आप एग्ज़ाम में अपियर होंगे तो आपको पता होगा कि किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। ये कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में PYQs हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। सो मिलते हैं आपके साथ अगली बार एक नई वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।